महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण, जिनकी कहानी भले और बलिदान की मिसाल है। उनका जीवन किस्मत, धर्म की घटनाओं और मानव आत्मा की ताकत को दर्शाता है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से जन्मे कर्ण महानता के लिए बने थे, लेकिन सामाजिक दबाव और डर के चलते उनकी मां कुंती ने उन्हें छोड़ दिया और उनका जीवन बदल गया। कुंती, एक कुंवारी राजकुमारी, ने एक मंत्रा से सूर्यदेव से वरदान मांगा और कर्ण को जन्म दिया। समझ के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में गंगा में बहा दिया। उनके इस दिल तोड़ देने वाले फैसले ने कर्ण की जिंदगी की दिशा ही बदल दी, उन्हें मुश्किलों और जीत से भरी रास्ते पर डाल दिया। अपने जन्म के बावजूद कर्ण को एक सारथी और उसकी पत्नी ने पाला, जिसके चलते उन्हें सामाजिक दर्जा और भेदभाव का सहारा करना पड़ा। उनकी असली पहचान रहस्य बनी रही। उनके असाधारण कौशल पर हमेशा सवाल उठते रहे। अस्वीकृति का दर्द और स्वीकृति की चाह ने कर्ण को अपनी क्षमता साबित करने के लिए प्रेरित किया, एक योद्धा और एक इंसान दोनों के रूप में। अपने राइटों से वंचित कर्ण को ज्ञान और पहचान की तलाश में भारी बाधाओं का सहारा करना पड़ा। उस समय के गुरु और संस्थान सामाजिक मानदंडों से बंधे थे और एक साचार्योटी के बेटे को शिक्षित करने से इनकार करते थे। लेकिन कर्ण की दृढ़ विल शक्ति और लहसुने की प्यास को कोई नहीं रोक सका। वे महर्षि परशुराम के पास गए, जो अपने क्रोध और क्षत्रियों के प्रति घृणा के लिए जाने जाते थे। अपनी असली पहचान छुपाते हुए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम का शिष्य बनने का प्रयास किया। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया, युद्ध कला और शस्त्र विद्या में अपना कौशल निखारा। प्रशिक्षण के दौरान कर्ण ने अद्भुत धैर्य और दर्द सहने की क्षमता दिखाई। एक घटना उनकी असाधारण दृढ़ता को उजागर करती है। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे, एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में डंक मार दिया। अपने गुरु को विचलित न करने के लिए कर्ण ने बिना हिले डुले असहनीय दर्द सहा और परशुराम का प्रशंसा प्राप्त की। हालांकि कर्ण का छल अंततः उजागर हो गया। विश्वासघात मानते हुए एंगरित परशुराम ने कर्ण को कर्स दिया कि दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर विफल हो जाएगा। यह कर्स कर्ण के लिए एक बोझ बन गया, कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके दुखद अंत का संकेत। कठिनाइयों और अन्याय के बावजूद कर्ण अपने समय के सबसे पावरशाली वॉरियरों में से एक बने। धनुर्विद्या में उनका कौशल अद्वितीय था और युद्ध के मैदान में उनकी वीरता की प्रशंसा चारों ओर थी। उनके पास असाधारण ताकत, साहस और सैन्य रणनीति की गहरी समझ थी। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल कम उम्र से ही स्पष्ट थे। द्रौपदी स्वयंवर में प्रिंसेस से विवाह के लिए आयोजित प्रतियोगिता में कर्ण ने सरलता से विशाल धनुष को उठाया और लक्ष्य को भेद दिया। एक ऐसा कारनामा जो उपस्थित सभी राजाओं और प्रिंसों के लिए इम्पॉसिबल साबित हुआ था। हालांकि निम्न जाति का होने के कारण उन्हें द्रौपदी से विवाह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया। इस घटना ने कर्ण के मन में स्थापित व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा कर दिया और दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी को मजबूत किया। कौरवा राजकुमार, जिन्होंने उनकी एबिलिटियों को आइडेंटिटिया और सराहा। दुर्योधन ने कर्ण की असाधारण प्रतिभा और अटूट वफादारी को आइडेंटिटी देते हुए उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। फ्रेंडी और सम्मान के इस कृत्य ने कर्ण और दुर्योधन के बीच एक अटूट बंधन स्थापित किया, एक ऐसा बंधन जिसने महाभारत की कहानी को आकार दिया। एक ही जन्म के समय कर्ण को उनके दिव्य पिता सूर्य से दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। ये दिव्य वस्तुएं केवल आभूषण नहीं थीं, वे उनके एग्जिस्टेंस का अभिन्न अंग थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे और उनकी असली विरासत का प्रतीक थे। कवच, जिसे कवच के रूप में जाना जाता है, उनके पूरे शरीर को ढकता था, जो उन्हें सभी हथियारों से सुरक्षित रखता था। कुंडल,
जिन्हें कुंडल के नाम से जाना जाता है, दिव्य प्रकाश से चमकते थे और उनकी जीवन शक्ति को एलिवेटेड आते थे। ये दिव्य उपहार कर्णा के असाधारण वंश और महायुद्ध में उनकी नियति की निरंतर याद दिलाते थे। वे उन्हें आम हाटुष्यों से अलग करते थे, उन्हें असाधारण नियति वाले योद्धा के रूप में चिह्नित करते थे। हालांकि वे वल्नरेबली का स्रोत भी बन गए, क्योंकि उनकी प्रेजेंटी उनके वास्तविक माता पिता के बारे में इशारा करती थी और उन लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी जो उनकी वल्नरेबलियों का फायदा उठाना चाहते थे। कर्णा के कवच और कुंडल की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक है कि सबसे असाधारण व्यक्ति भी भाग्य की असर्टेनताओं और उन लोगों की चालों के अधीन होते हैं जो अपने स्ट्रक्ट के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं। यह नियति, स्वतंत्र इच्छा और धोखे और विश्वासघात से भरी दुनिया में अपने सिद्धांतों को बरकरार रखने की चुनौतियों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। भाग 5, इंद्र का छल, कर्णा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा। देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, पंडावा राजकुमार, जो कर्णा के प्रतिद्वंद्वी थे, उन्हें कर्णा के दिव्य कवच और कुंडल के बारे में पता चला। युद्ध में अपने बेटे की सुरक्षा के डर से इंद्र ने इंटरवीन करने का फैसला किया। कर्णा को उनकी इनविंसिबलता से वंचित करने के लिए एक चालाक छल का इंड्योर दरा लिया। खुद को एक गरीब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्णा से तब संपर्क किया जब वे जरूरतमंदों को दान देने के अपने दैनिक अनुष्ठान में लगे हुए थे। इंद्र ने कर्णा से उनके दिव्य कवच और कुंडल दान में मांगे, यह जानते हुए कि कर्णा अपनी उदारता और अपने वचन के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध एक भिखारी से भी ऐसे अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते। कर्णा ने इंद्र की असली पहचान को भांपते हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार करने के परिणामों को जानते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वे मदद की गुहार को रिजेक्टेडने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, भले ही इसका मतलब उनके अपने जीवन को खतरे में डालना हो। भारी मन और अटूट रिजॉल्व के साथ कर्णा ने अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर दिए और इंद्र को प्रदान कर दिए। भाग 6, सम्मान से बंधे, कर्णा की शपथ की दुविधा। सिद्धांतों के प्रति कर्णा की अटूट निष्ठा उनकी प्रसिद्ध उदारता से कहीं आगे थी। वे अपने वचन के पक्के थे, शपथ और वादों से बंधे थे, तब भी जब वे उन्हें इम्पॉसिबल परिपोजिशनों में डालते थे। दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट वफादारी, जिन्होंने उनके साथ दया का व्यवहार किया था और उनकी कथित निम्न जाति के बावजूद उन्हें स्वीकार किया था, उसके कारण उन्होंने एक भयानक वादा किया। कुंती, कर्णा की बरदाता मां, युद्ध से पहले उनके पास गई, उन्हें उनके वास्तविक वंश का पता चलाया और उनसे पांडवों, उनके दूसरे सोनों के साथ आने की विनती की। दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और अपने परिवार के साथ जोड़ने के बीच फंसे कर्णा को एक पेननाक दुविधा का सहारा करना पड़ा। उन्होंने दुर्योधन को धोखा देने से इनकार कर दिया, जो तब उनके साथ खड़े रहे थे जब पूरी दुनिया ने उनसे मुख मोड़ लिया था। हालांकि अपनी मां के प्रति सम्मान और कर्तव्य की भावना से कर्णा ने कुंती को एक वचन दिया। उन्होंने अपने अन्य भाइयों पांडवों को छोड़कर अर्जुन के अलावा सभी की रक्षा करने का वादा किया जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे और जिनसे उन्हें मृत्यु तक युद्ध करना था। प्यार और सम्मान की भावना से की गई यह शपथ युद्ध में कर्णा की स्थिति को और जटिल बना देती है। उनके चरित्र की कॉम्प्लेक्सताओं और उनके भाग्य की दुखद प्रकृति को उजागर करती है। भाग 7, सूर्यपुत्र, कर्णा के वंश का मिस्ट्री उद्घाटन। कर्णा के असली माता पिता के बारे में जानकर युद्ध के मैदान में सनसनी फैल गई और वंश और सामाजिक स्थिति के प्रति जुनूनी समाज के दोहरेपन का पर्दाफाश हुआ। यह एक कठोर याद दिलाता है कि असली योग्यता जन्म से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की गहराई और उसके डिस्ट्रका लिए गए फैसलों से निर्धारित होती है। कर्णा के कुंती के सबसे बड़े पुत्र होने की जानकारी, जो पांडवों से पहले पैदा हुए थे, राजगद्दी पर पांडवों के दावे के इर्द गिर्द न्याय के भ्रम को चकनाचूर कर देती है।
यह उनके न्याय के लिए संघर्ष के विडंबना को उजागर करता है, जब वे खुद उन परिपोजिशनों के लाभार्थी थे जिन्होंने कर्णा को उनके अधिकार से वंचित कर दिया था। अपने वंश के खुलासे के बावजूद कर्णा ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। सत्ता और वैधता के प्रग्रीडन के बजाय वफादारी को चुना। वे अपने वचन और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तब भी जब इसका मतलब अपने ही भाइयों से लड़ना और निश्चित मृत्यु का सहारता करना था। भाग 8। एक अटूट दोस्त। दुर्योधन के प्रति कर्णा की वफादारी। अपने पूरे जीवन में कर्णा स्वीकृति और पहचान पाने के लिए तरसते रहे। उन्हें दुर्योधन में एक सच्चा दोस्त मिला, जिन्होंने उनकी कथित निम्न जाति से परे देखा और उनकी प्रतिभा और वफादारी के लिए उन्हें अपनाया। फ्रेंडी का यह बंधन कर्णा के जीवन की फाउंडेशन बन गया, जिसने उनके फैसलों और उनके रास्ते को आकार दिया। दुर्योधन अन्य लोगों के विपरीत, जिन्होंने कर्णा को उनकी सामाजिक हैसियत के कारण ठुकरा दिया था, उन्होंने उनकी असाधारण एबिलिटियों को आइडेंटिटिया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान का स्थान दिया। उन्होंने कर्णा को अंग देश का राजा बनाया, जिससे उनकी स्थिति बढ़ गई और उन्हें वह सम्मान और पहचान मिली जिसकी उन्हें लालसा थी। कर्णा ने बदले में दुर्योधन के प्रति अटूट वफादारी का प्रतिज्ञा की। हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। वे दुर्योधन के सबसे विश्वसनीय सलाहकार और सबसे बहादुर योद्धा बन गए। आंतरिक और बाहरी सभी दुष्हाटों से उनकी रक्षा की। पारस्परिक सम्मान और उत्कंठीय की साझा भावना पर आधारित उनकी फ्रेंडली, महत्वाकांक्षा और स्ट्रक्ट से प्रेरित दुनिया में वफादारी और साथ की ताकत का प्रमाण बन गई। भाग 9। एक नायक का दुखद अंत। कर्णा की एंडिम लड़ाई। कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत का चरम बिंदु। धर्म और अधर्म, न्याय और लोभ के बीच एक भयानक संघर्ष था। इसी वर्ग क्षेत्र में कर्णा का दुखद अंत हुआ। भाग्य, कर्स और अपने ही सिद्धांतों की कॉम्प्लेक्सताओं का शिकार। अर्जुन के साथ अपने एंडिम मुकाबले के दौरान कर्णा को भाग्य और देवताओं की चालों दिस्ट्रा का रची गई दुर्फेटपूर्ण इंसिडेंटों का सहारा करना पड़ा। उनका रथ कीचड़ में फंस गया, जिससे वे अचल और कमजोर हो गए। परशुराम के कर्स के कारण ब्रह्मास्त्र सहित उनके दिव्य अस्त्र चलाने में विफल रहे। इन झटकों के बावजूद कर्णा ने वीरता से लड़ाई लड़ी, अपने प्रसिद्ध कौशल और अटूट साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन के लगातार हमलों से तब तक अपनी रक्षा की जब तक कि कमजोर और निरस्त्र होकर वे अपने अंत को प्राप्त नहीं हो गए। निरस्त्र और एंड्योर्दय अवस्था में एक तीर से वार करके। एक सांस। भाग 10। कर्णा की अमर विरासत, साहस और करुणा की सीख। कर्णा का जीवन और मृत्यु एक मार्मिक अनुस्मारक है कि असली वीरता वंश या सामाजिक स्थिति में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की ताकत, उनकी करुणा की गहराई और उनके सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण में होती है। भारी प्रतिकूलताओं और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सहारा करने के बावजूद कर्णा अपनी परिपोजिशनों से ऊपर उठे, साहस, उदारता और अटूट वफादारी के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी हमें सतही मतपियर्सों से परे देखने और हर व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य को आइडेंटिटी ने का इंपॉर्टेंस सिखाती है। मृत्यु में भी कर्णा की विरासत जीवित है। पीढ़ियों को उनकी अटूट भावना, उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जरूरतमंदों के प्रति उनकी अटूट करुणा से प्रेरित करती है। कर्णा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत वल्नरेबली के एब्सेंस में नहीं, बल्कि अपनी चुनौतियों का सहारा करने के साहस में है। प्रतिकूलताओं का सहारा करते हुए भी खुद के प्रति सच्चे रहने में है।